बेवकूफ बना रही हो या तुम हमें अपने किसी जाल में फंसाना चाहती हो? ये सिर्फ कहानियाँ हैं या कुछ और? रामू, सच्चाई को जानने के लिए साहस चाहिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए भी। अगर तुम तैयार हो और तुम्हारी नीयत साफ है तो आज रात हम पेड़ के पास जाएंगे। वहाँ तुम्हें पहला संकेत मिलेगा, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताएगा कि तुम सही रास्ते पर हो या नहीं। और तुम्हारे सामने पहली पहेली आएगी। कलावती ने फिर से उस पन्ने पर हाथ रखा जिस पर प्रतीक बना था और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो कोई गहरा रहस्य छिपा रही हो या वो खुद उस रहस्य का हिस्सा हो। रामू को लगा कि उसने कुछ और भी छिपाया है, कुछ ऐसा जो इस कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या कलावती शेखर के नक्शे के बारे में जानती थी? कलावती की बातों में कितनी सच्चाई थी? क्या वो वाकई खजाना ढूंढने में मदद करना चाहती थी या उसका कोई और मकसद था? क्या वो कोई रहस्य छिपा रही थी और अगर हाँ तो क्यों? क्या वो इस खजाने के बारे में पहले से जानती थी या वो इस पेड़ से जुड़ी किसी प्राचीन परंपरा का हिस्सा थी? शेखर का नक्शा कितना सही था? रामू, शेखर और कलावती ने रात को पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। सूरज को इसकी भनक लग गई क्योंकि उसके जासूस पूरे गांव में फैले हुए थे जो उसे हर छोटी बड़ी खबर देते थे। वह चुपके से उनके पीछे चल दिया। उसकी नीयत खजाने पर थी और वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था, भले ही उसे किसी की जान लेनी पड़े। रात के अंधेरे में बरगद का पेड़ पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी विशाल जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थीं, जो अंधेरे में और भी भयानक दिख रही थीं, और उसकी मोटी शाखाएं आसमान को छू रही थीं, जैसे वे डरावने हाथ हों जो उन्हें अपनी ओर खींच रहे हों या उन्हें फाड़ने को तैयार हों। हवा में साई साई की एक अजीब सी आवाज थी, जैसे पेड़ खुद कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो या किसी अदृश्य आत्मा की कराह हो। और पेड़ की शाखाएं मानो जीवित होकर हिल रही थी, जैसे वे उन्हें अंदर आने से रोकना चाहती हूँ या उन्हें चेतावनी दे रही हूँ। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी माँ की सुनाई डरावनी कहानियाँ याद आ रही थी, जिनमें पेड़ आत्माओं का घर था और उसकी जड़ें नरक का रास्ता। शेखर, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। ये सब मजाक नहीं है। यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति है जो हमें अंदर नहीं जाने देगी। अरे अब पीछे नहीं हटना, खजाना हमारे सामने है। सोचा था कि तू बहादुर है रामू। क्या तू इन कहानियों से डर गया? ये सिर्फ हवा की आवाजें हैं। चुप रहो दोनों, हमें किताब के निर्देशों का पालन करना होगा। डरोगे तो खजाना कभी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, पेड़ तुम्हें बुला रहा है। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना होगा। कलावती ने अपनी जीर्ण शीर्ण किताब खोली और एक पुराना जटिल मंत्र पढ़ा, जिसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी गूंज दिल को कंपा रही थी। मंत्र खत्म होते ही अचानक पेड़ की जड़ों के पास जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ हलचल हो रही हो।